गा पाएगा जो दो अलग अलग युग से है। यस, यू हर्ड मी राइट। यहाँ पे हमारे जो लवर्स हैं उनके बीच में युगों का अंतर है। वन इज फ्रॉम 17th सेंचुरी एंड वन इज फ्रॉम 21st सेंचुरी। एंड आई एम श्योर जितनी एक्साइटेड मैं हूं उतने ही एक्साइटेड आप भी होंगे, उतनी क्यूरियस आप भी होंगे। सो वेलकम टू द ग्रैंड लॉन्च ऑफ सोनी सबs न्यू शो ध्रुव तारा समय सदी से परे। इस शो के बारे में थैंक यू सो मच। सो इस शो के बारे में आपको और अच्छे से समझ में आए इसके लिए एक छोटी सी झलक देख लेते हैं शो की। कैन वी हैव द AVs प्लीज? ध्रुव तारा समय सदी से परे सोनी सब पर। इस सदी में ध्रुव से आएगी मिलने 17वीं सदी की तारा, मोड़ के समय की धारा, ध्रुव तारा। ऐसे आंसू ना बहाता रहा, हमारा उपचार इस सदी में था ही कब। भाई के प्राण बचाने के लिए तुम्हें समय का सीना चीरना होगा तारा। वो हारे ना हिम्मत जिसके संग हो उड़ारी, समय के बाद चाहिए राजकुमारी। मन करे तेरा बाके बिहारी हरी, युग में रहे हमें कृपा तुम्हारी। ये गाना कहाँ मिलेगा उपचार? इस सदी में ध्रुव से आ मिली है 17वीं सदी की तारा, मोड़ के समय की धारा, ध्रुव तारा। 20 फरवरी रात 8 बजे से सोनी सब पर। 17वीं शताब्दी जहां दुनिया करना, ये सारे शोज ज्यादा इमोशनल साइड पे हैं। एंड दिस इज अ लव स्टोरी व्हिच इज सो डिफरेंट। सो व्हाट मेड यू डू दिस? मतलब ऐसा आपके दिमाग में क्या आया कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, लव जोन में जाते हैं? व्हाट वाज योर थॉट ऑन दैट? पिछले 3 साल से हमारी ये कोशिश की है कि हम डेडिकेटेडली एक एंटरटेनमेंट का ऐसा मिक्स क्रिएट करें जो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी कैंडिड अबाउट इट, दैट टेलीविजन ये बहुत सक्सेसफुली 20-25 साल पहले करता था, कुछ साल पहले तक भी होता था। एक ऐसी वैरायटी और ऐसा मिक्स होता था कंटेंट का जो फैमिली के हर एक सदस्य के लिए होता था। तो बच्चों के लिए शोज बनते थे, टीनेजर्स के लिए शो बनते थे, नॉर्मल मिड लाइफ लोगों के लिए शोज बनते थे, 35-40 older people used to have their own level of shows. There was a lot of variety. There was game shows, quiz shows, children shows, thrillers, supernatural shows. एक कैनवस था, एक बहुत वाइड कैनवस था कंटेंट का। पिछले कुछ सालों से आई थिंक ये एक रेटिंग्स की एक जो भसड़ है जिसको बोलते हैं, उसको लेते हुए उसके चक्कर में आई थिंक हम लोग एक ही तरह का कंटेंट कर रहे हैं, ओके, एंड दैट one kind of content is focused only to one segment of audience. मुझे लगता है और बहुत सीरियसली मुझे लगता है कि टेलीविजन को आज अगर सर्वाइव करना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद स्पेशली कैनवस बदल चुका है। लोग स्पेशली अर्बन मार्केट्स, जो मेरा ब्रांड है, मेरा ब्रांड रूरल मार्केट्स के लिए नहीं है, जो मेरा ब्रांड है उस अर्बन मार्केट्स में लोगों ने इतना सारा कंटेंट देखा है पिछले 2 साल, इतना यूनिक एक्सपोजर हुआ है उनको,
You know, we talk about world cinema, international shows, international formats, high-end graphics, high-end VFX, बहुत सारी चीज़ें, फिल्में, so many things. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री इन चीज़ों से के साथ पेश नहीं कर पा रही है. You know, with Sony sir, we have an opportunity because कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत ही प्यारी पोजीशनिंग है about this brand being very family friendly. So they are the founder of Shashi Sumit Productions. Okay, so one question for both of you. कि एक तो हमने टाइम ट्रैवल दिखाया है जो कि टेलीविजन के लिए इतना कॉमन नहीं है. दूसरा, हमने 17th सेंचुरी दिखाने की कोशिश की है. सो क्या रिसर्च वर्क आपको करना पड़ा एंड क्या आपके दिमाग में आया कि चलो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, कुछ अलग बनाते हैं? जैसे अभी आपने सुना, हमने इससे पहले नीरज सर को कम से कम 5-6 कॉन्सेप्ट्स नरेट किए एंड बहुत पेशेंटली उन्होंने सुन के उतने ही पेशेंट्स के साथ रिजेक्ट किए. तो अल्टीमेटली भी रियलाइज कि जब तक हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करें कुछ होगा नहीं. एंड वी वर वेरी कीन टू वर्क एंड दैट्स व्हाई एक डिस्कशन क्योंकि कीननेस थी दोनों तरफ, ये एक आइडिया आया कि इस तरह की लव स्टोरी बनाए, एक इस तरह की लव स्टोरी बनाई जाए जो सचमुच लव स्टोरी तो लव स्टोरी ही होती है लेकिन फिर भी अलग लगे. इसलिए हमने वो एक आइडिया निकला कि हम टाइम ट्रैवल जो अभी तक टेलीविजन पे कभी हुआ नहीं है, जेन्युइनली अगर वो ट्राई करें ऑनेस्ट, तो ऑफकोर्स एक नए कैरेक्टर्स मिलेंगे, नई तरह के सीन्स मिलेंगे. और उसी में ऑफकोर्स 17th सेंचुरी का रिसर्च बहुत करना पड़ा हमें, अभी तक कर रहे हैं. So yeah, these are still on. So I'm very curious to watch कि आपने कैसे 17th century दिखाई है. Thank you so much. Thank you. Ma'am, you can have your seat. Can we have huge round of applause for Shashi Mittal and Sumit Mittal? Okay, now moving on. हमने शो के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, but I'm sure मैं जितना जानना चाहती हूँ किरदारों के बारे में, कौन किरदार प्ले कर रहे हैं, कैसे प्ले करने वाले हैं, आई एम श्योर आप सब भी जानना चाहते होंगे. सो लेट्स कॉल द स्टार कास्ट ऑफ द टीम. आर वी रेडी? ओके. So firstly, I'd like to call Riya Sharma, who is playing the leading lady Tara. अभी आपने गुजराती में नहीं बोला? मुझे आती नहीं है, बस थोड़ा बहुत. वांदो नहीं, वैसे जाओ. I'll come back to you soon. Next, I would like to call Ishan Dhawan, who is playing Dhruv for us. Can we have a round of applause for him? Yeah, you can have a seat. I'll come back to you later. Now, I would like to call the actor who is Gujarati, and he doesn't need much introduction. Krishna Bhardwaj, who is going to play Rajkumar Mahavir for this show. देखिए, अगर आप लोग मेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे तो मैं खुद अपने लिए ताली बजाऊंगा. तो एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज. एक बार जोरदार तालियों बजाई जाए, अहमदाबादी एनर्जी बता भी देंगे. Thank you. Okay, so now I have all of you here. So मैं जानना चाहूंगी कि this is a very different show. 17th century, 21st century हम बता रहे हैं. तो आपको कैरेक्टर्स आपने कैसे प्रिपरेशन की? And tell me more about your characters. We start from you, Riya. Okay, so I know, it would be a very professional answer that I prepared for my character and ये वो. But you know what? It's just a process. ये एक process होती है. सबसे पहले तो हमारे workshops हुए, thanks to sir and everybody. That actually helped a lot. तो वहाँ पे ही हमें जैसी स्क्रिप्ट आती है, ब्रीफिंग होता है, हम सबका एक विजुअल होता है जो हम सबके सबसे पहले दिमाग में आता है. मेरे दिमाग में भी आया. कई चीज़ें ऐसी होती है जो एज एन एक्टर मैं सोच के आती हूँ कि तारा ऐसी होगी, बट आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे कि
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक या ओवर प्रिपेयर करने से ना कभी कभी जैसे सर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मैम का कोई फीडबैक होता है या हमारे डायरेक्टर सर कुछ बोलते हैं, वो फिर चेंज करना थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो जाता है. तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज जस्ट मे बी, हाँ थोड़ा मैं सोच के आती हूँ ये कर सकते हैं, डिस्कस होता है, बट आई वॉन्ट टू बी अ क्ले, यू नो लाइक अ क्ले, जिसको मोल्ड कर सके जैसे सर चाहते हैं, जैसे डायरेक्टर चाहते हैं. तो ऑनेस्टली मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने बस कुछ अपना एक टच दिया, रिया का भी एक टच दिया. ऐसा नहीं होता है कि एक एक्टर टोटली अपने कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाता है. आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल एंड आई डोंट थिंक दैट्स रियल. आई थिंक एक एक्टर को अपना भी टच देना जरूरी होता है. दैट्स व्हेन दैट कैरेक्टर बिकम्स यू नो. तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया. इट जस्ट हैपेंड. मैंने एक इंटरव्यू में, कई इंटरव्यूज में बोला भी है, ये जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ये जो पहनावा होता है, ये भी बहुत हेल्प करता है. तो छोटी छोटी चीजें एड अप होके दैट्स हाउ आई गॉट प्रिपेयर्ड फॉर माय कैरेक्टर. तो कॉस्ट्यूम्स की आपने बात की, सो यू आर प्लेइंग प्रिंसेस, Yes. which is also not very common. So would you like to add something on that कि कैसा लग रहा है प्रिंसेस बन के? Oh, it's a wonderful feeling because every day हमें कोई प्रिंसेस, एक प्रिंसेस का लाइफ क्या होता होगा, या उसके हाव भाव क्या होते होंगे, या वो कैसे बात करती होगी, एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता है. तो एक एक्टर का सबसे अच्छा एलिमेंट और यही होता है कि यू नो यू गेट टू लिव every character in the world, you know, all the different characters. तो I'm very fortunate कि मुझे ये कैरेक्टर मिला, और मतलब जितना लुक पर और हर इतनी डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है, ऑफ कोर्स मैम सर, यू नो नीरज सर एंड ऑल ऑफ देम द मेकर्स. जैसे आप मेरा ये भी देखो, मैं तारा कृष्ण भक्त है, रिया भी है, बट तारा कृष्ण भक्त है, यू नो. तो उसकी ज्वेलरी में भी कृष्ण जी है. एक एक चीज, एक एक जिस तरीके से डिटेलिंग, जिस तरीके से सबने मेहनत की है, सो आई एम लविंग इट एंड दिस हेल्प्स मी अ लॉट. थोड़ा सा हैवी है बट यू नो ब्यूटी टेक्स पेन. Thank you so much. Thank Yeah, you. I can see. जैसे आप अभी बात कर रहे हो बिल्कुल अलग है, and I watched the promo, उसमें आप बिल्कुल अलग तरीके से, अलग लहजे से बात कर रहे हैं. So I'm very excited to see you on the screen. Thank you so much. I really appreciate it. Can we come to Nishant? Okay. Hi. हाय. आप वैसे जनरली इतना कम बोलते हैं या आज आप कम बोल रहे हैं? अभी बोलना शुरू कर दिया, पहले जज कर लिया है. अच्छा, ओके. तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सी वी ऑल आर फ्रॉम 21st सेंचुरी राइट नाउ. तो हाउ डू यू फील कि 17th सेंचुरी के प्यार में और अभी 21st सेंचुरी के प्यार में डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. तो आपको क्या क्या लगता है, मतलब क्या क्या बदलाव आया होगा तब प्यार करने के तरीके में, अब प्यार के करने के तरीके में? डेफिनेशन ऑफ लव हैज चेंज्ड. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए, जैसे हम इस शो के बारे में बात करते हैं कि 17वीं सदी की बात है, तो मैं खुद तो उस सदी में कभी गया नहीं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किताबों के द्वारा पता है और फिल्मों के द्वारा पता है. और मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में और पुरानी सदी की जो भी हम बात करें उसमें प्यार सेम है, उसमें कुछ बदला नहीं. अगर प्यार बदल जाता तो आज माँ बेटे का रिश्ता भी बदल जाता, पति पत्नी का रिश्ता भी बदल जाता. आज जितना भी हम स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, आज जितना भी हम खुद को कहते हैं कि जितने भी इमोशंस हैं कभी नहीं बदलते. मरते दम तक, जब तक दुनिया तब तक ऐसे ही रहेगा. जब शुरुआत हुई थी तब भी ऐसा ही था. बस क्या होता है कि हमें समझ नहीं होती उस चीज़ की. अब वो समझ रिलेटिव है, वो मे बी इज ऑल में, मे बी 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों के प्यार के मायने में भी अलग अलग होंगे. दैट डजंट मीन कि इस दुनिया में प्यार की वो वैल्यू नहीं है. तो लोगों पे डिपेंड करता है. Agreed on that. प्यार सेम है, अब लोग प्यार को अलग अलग तरीके से जीते हैं. थैंक यू सो मच. ओके. हाय. मैं बहुत बोलता हूँ. हाय, नो दैट. आप आपके बोलने की बारी है, मैं थोड़ा आराम करूंगी. सो वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो. सो लास्टली आपने चैनल के साथ शो किया था, उसमें आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था और ये शो में आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है. सो व्हाट वाज द प्रिपरेशन you did for preparing for this character? See,
एक एक्टर के लिए प्रिपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये मुझे नहीं पता। मैंने तेनाली के लिए भी कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं अपने आप को एक हार्डकोर आर्टिस्ट मानता हूँ और मुझे जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम अल्टीमेटली तो हैं ह्यूमन बीइंग, हम अपने अंदर से कुछ नया जनरेट नहीं कर सकते। तो हम जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आधा हिस्सा हमारा होता है, आधा राइटर का लिखा हुआ होता है। तो तेनाली भी ऐसा ही था, जो राइटर्स ने लिखा था उसको आधा अपनाया और आधा मैंने अपना पर्सनल ट्रेट डाला। इसमें भी मैंने आधा अपना पर्सनल ट्रेट डाला है और आधा राइटर्स का लिखा हुआ है। बट इतना वास्ट डिफरेंस है कि वो तेनाली जितना शरारती, नॉटी, मिस्टीरियस, एनर्जेटिक हुआ करता था, ये प्रिंस है। मैं अष्टदिग्गज होता था, विदूषक होता था महाराज के दरबार में, लेकिन यहाँ मैं खुद राजकुमार हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये करने में, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट कुछ करने को मिल रहा है। आपकी बात बिल्कुल अच्छे से कन्वे कर ली, जैसे आपने बोला ना राजकुमार प्ले कर रहा हूँ। Can we have a huge round of applause for everyone once again? Thank you. Thank you so much. Okay, can I have the mic? One question for you also, sir. जैसे कि अभी हमने बात की कि वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, अलग अलग इमोशंस पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट हम क्या लेके आने वाले हैं? रिव्यू चाहिए आपको? अगर हो सके तो। नहीं, एक्चुअली 2 शोज हैं एंड आई कैन बी लाइक्स टू अनाउंस इट। मैंने किसी को पता नहीं है तो ये अहमदाबाद स्पेशल हो रहा है। ये बागवीर जिसका प्रोमो ऑन है, बागवीर 3 एक नई सीजन लेके आ रहा है। अगेन जो हमारा प्रॉमिस है कि हम एक यंग और यूथफुल सेगमेंट के लिए भी नॉट नेसेसरीली रोमांटिक शो ही बनाए। बागवीर सीजन 3 जो है is a completely different show set in a completely different futuristic world। तो वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है, एक अलग जोन है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे VFX और ग्राफिक्स टेलीविजन पे पहले कभी दिखाई दिए होंगे। मुझे ये लगता था कि हमने अली बाबा में बहुत एक अलग लेवल अचीव कर लिया है, बट बागवीर 3 इज गोइंग टू सेट अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ विजिबल VFX एक्सपीरियंस। और जब मैं आऊँगा अहमदाबाद इस बागवीर के लॉन्च के वक्त, तो आप बताना कि मैं सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ओके, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी टॉल क्लेम्स। दूसरा जो एक शो है हमारा, उसके बारे में मैंने किसी को कभी बताया नहीं है, बट सिंस वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, उस शो का नाम है वंशज। वंशज इज अबाउट अ बिजनेस फैमिली, एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, और हर बिजनेस फैमिली के अपने सीक्रेट्स होते हैं, हर बिजनेस फैमिली में अपनी पॉलिटिक्स होती है, हर बिजनेस फैमिलीज के अपने पॉलिटिकल रियलिटीज होती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, और एक बेसिक जो एक लोग जो मानते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने वाला जो वंशज है वो सिर्फ एक लड़का हो सकता है या सिर्फ आदमी हो सकता है। इस बात को हमने चैलेंज किया है। दैट बिजनेस एम्पायर हो या छोटी सी दुकान हो, एक संभली हुई पढ़ी लिखी औरत या गर्ल या लेडी is also equally capable of running a business empire. So it's a challenge between a man and a woman to run the business empire of that particular family. So अलग एक जोन है बिजनेस फैमिलीज के बारे में। फिलहाल मुझे लगता है कम से कम 10-12-15 साल से तो मैंने कोई शो देखा नहीं है। एक खानदान एक शो होता था बहुत साल पहले, शायद जी पे था, मोहन भंडारी होते थे उसमें। मैं बहुत इंस्पायर्ड था शो से, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी। मुझे कई सालों से इस तरह का शो करना था। सो वंशज हम करेंगे, वो IPL के बाद लॉन्च होगा, क्योंकि उसमें बहुत राइटिंग में और एग्जीक्यूशन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं।